हेलो बच्चों, आज हम लोग रिलेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 टाइप में जब रिलेशन लिखा आता है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? जब A, B है तो B, A होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन में। ठीक है, नाम से भी क्लियर है। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांसफर करता है। A, B है, B, C है तो A, C जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे A B का भाई है, B C का भाई है तो A C का भाई जरूर होगा। ठीक है, एक नंबर है B से छोटा है, B नंबर C से छोटा है तो A नंबर C से छोटा होगा। समझ में आ रही बात? B जो है A से डिविजिबल है, C जो है वो B से डिविजिबल है तो C जो है वो A से डिविजिबल होगा। ऐसे रिलेशंस जो ट्रांसफर हो जाते हैं उन्हें ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड आज क्वेश्चंस करके इसे और पक्का बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे देखिए एक रिलेशन ये लिखा हुआ है ऑन द सेट ए। मैंने एक रिलेशन बनाया ऑन द सेट ए का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, ये जो दोनों नंबर्स रहेंगे, ये दोनों नंबर इन्हीं से डेवलप होंगे। ठीक है, तो मैं इससे एक रिलेशन बनाया और हमें पता करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहला डिस्कशन करते हैं हम लोग इसमें रिफ्लेक्सिव पर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये पता लगाना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहा गया है कि जो नंबर होना चाहिए वही अगल बगल दोनों सेम नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये ना होता तो भी ये रिफ्लेक्सिव होता। अगर जैसे मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया होता है, एक रिलेशन लिखा गया होता 3,3, 4,4 ऐसे मान लीजिए लिखा गया होता और हम पूछते कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ये आर फॉर रिलेशन, ये आर रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 3,3, 4,4 तो सेम है पर ये 5,5 यहाँ पे नहीं है। 5 तो A में है बट 5,5 डज नॉट बिलोंग टू R, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलो ये हो गया। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, हाँ, मैं अलग अलग ढेर सारे टाइप्स बना करके मैं तुम लोग को आज इसको सिखाता हूँ कि कैसे आप लोग डिसाइड करोगे कि कौन सा रिलेशन कैसा है। ठीक है, क्या किस टाइप का है। तो चलिए जैसे मान लीजिए अगर ये होता इस टाइप का 3,3, 4,4, 5,5 और इसके बाद 3,4 होता, 5,3 होता, ठीक है, 3,5 होता, ऐसे कुछ भी। तो अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो देखो इसमें 3, 4, 5, यहाँ पे 3, 4, 5 है ना, 3, 3, 4, 4, 5, 5 है ना। इसके अलावा कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं इनका आपस में खुद से रिलेशन है। ठीक है, दुनिया भर को उसके बाद रिलेशन बनाओ, इसके बाद जो भी नंबर है मिला के बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले खुद से रिलेशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप दूसरों को प्रेम करो चलेगा पर अपने को पहले प्रेम करो ना। तो यहाँ पर 3,3 ये जो नंबर से पहले खुद को आपस में रिलेशन में ले आएंगे। ये नंबर का खुद से रिलेशन जब होगा तब उसके बाहर चाहे जिससे रिलेशन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हर नंबर अपने को रिफ्लेक्ट कर ले रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो दिया हुआ एग्जांपल ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं ये आपस में ही रिलेशन में जुड़े हुए हैं, खुद ही अपने से रिलेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। तो पहली बात ये रिफ्लेक्सिव की जहाँ तक बात है, मैं देखो RST लिख दे रहा हूँ, R फॉर रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक और T फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये तीनों नंबर का आपस में खुद से रिलेशन हो गया है। अब आती है बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है बताओ? सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि अगर A, B है, ठीक है, तो B, A जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर A, B है तो B, A जरूर होना चाहिए। चलो मैं इसको हटाता हूँ, मैं लिखते चलता हूँ। ठीक है, अच्छा A, B है तो B, A जरूर होना चाहिए। तो इसमें देखो 3,3 है तो 3,3 जरूर होना चाहिए। जब ये दोनों नंबर सेम हो गए तब तो ये यही बन जाएगा ना। 3,3 है तो इसको पलटोगे भी तो वही बनेगा ना। इसको पलटोगे तो B, A बन रहा था, इसको पलटोगे तो ये खुद बनेगा। तो अगर ये 3,3 है और तो इसको पलटने पर भी यही बन जाएगा। 4,4 है पलटने पर यही बन जाएगा। 5,5 है पलटने पर यही बन जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जितने भी रिलेशन दिए हुए हैं उनका उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वो तो खुद है। ठीक है, तो अगर A, B है और B तो B, A जरूर मिल जा रहा है उस रिलेशन के अंदर।
तो ये 100% सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में ऐसा लिखा गया होता, लेट सपोज दैट 3,4, मान लीजिए एक रिलेशन ऐसा लिखा गया होता 3,4, 4,3, 5,2 एंड 2,5, तो ये कैसा रिलेशन होता? सिमेट्रिक रिलेशन होता, क्योंकि 3,4 है तो उसका उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है, 5,2 है तो 2,5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मान लो सिर्फ इतना ही दिया गया होता है इस रिलेशन में कि r बराबर सिर्फ बताओ 3,3 ये सिमेट्रिक है कि नहीं? हाँ सिमेट्रिक है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा भी यही खुद ही है, तो और किसी भी सेट में एक ही चीज़ को दो बार नहीं लिखते हैं, इसीलिए ये अकेले लिखे होने के बावजूद ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में बराबर हो गए। समझ में आ रही बात? सिमेट्री का मतलब अगर ए बी है तो बी ए जरूर होना चाहिए, और अगर वो दोनों सेम हो जा रहे हैं तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है, उल्टे की जरूरत ही नहीं है, उल्टा चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर दोनों नंबर आपस में सेम हो जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गई बात सिमेट्रिक रिलेशन की। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, और ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप का है। देखो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, ठीक है, अरे ये एलिमेंट जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो ये बिलोंग टू आर। ठीक है, अगर इस रिलेशन में ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी भी है, ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ता है ए कॉमा सी भी है या नहीं, ये बात ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं। ठीक है, जैसे ए जो है बी नंबर ए से बड़ा है, मान लीजिए कोई रिलेशन ऐसा लिखा गया हो कि ए बी का मतलब हुआ कि जो अगला वाला नंबर है वो हमेशा पहले वाले नंबर से बड़ा है, तो अगर ए बी आर में है मतलब बी ए से बड़ा है, बी सी भी आर में है मतलब सी बी से बड़ा है, तो 100% सी भी तो ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये समझो कि अगर ए बी है आर में, बी सी है आर में, तो ए सी जरूर होना चाहिए आर में, तो वो जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर ये नहीं होगा, इन दोनों के होने के बाद ये नहीं होगा, तो नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। और ये तुम चेक ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं। ए बी ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए ना, जब हम इस तरह से चेक कर रहे हो। जब ऐसा चेक करने का ही सिचुएशन नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन हर रिलेशन को कहते हैं। तो ये जो है इसमें क्या ए बी और बी सी टाइप का कुछ चेक हो रहा है? ए बी और बी सी, देखो ए बी बी सी, तो ये दोनों को मिल जाना चाहिए, बीच वाले नंबर मिल जाना चाहिए। ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर ए बी और बी और ये सी है, तो इन दोनों को मिला के हमें इन दोनों को चेक करना होता है। ठीक है, ए बी बी सी, तो ए सी होना जरूरी है। तो जब ये दोनों बी बी बराबर ही नहीं होंगे तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी, तो बाय डिफॉल्ट सब ट्रांजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर पास वाले नंबर बराबर नहीं हुए, पास वाले नंबर बराबर नहीं हुए। जब ये पास वाले बराबर नहीं हुए, पास वाले बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई क्लेम नहीं फंस रहा है। ठीक है, ए बी बी सी होने के बाद चेक करना है, अदरवाइज सबको ट्रांजिटिव बता देना है। समझो, दिमाग में इसको रखो। ए बी और बी सी होने के बाद आपको चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। अदरवाइज अगर ए बी बी सी आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव कह देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए तो इसके आगे, ठीक है, चलिए तो इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं इसमें एक और एग्जांपल ये ले रहा हूँ आपके सामने। एक मान लीजिए सेट ए पर आपको एक रिलेशन बनाना है। लेट सेट ए हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, और रिलेशन हो गया 1,1 और 2,2 6,6 एंड 6,7। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, चलिए तो अब आपको बताना है ये किस टाइप का रिलेशन है। तो सबसे पहला काम आप बताइए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो अब तो इतने समझदार हो गए हो ना कि तुम लोग बता लोगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सोचो सोचो सोचो, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं, चेक करो भाई। कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बदमाशी कर रहे हैं। अरे रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है? 4,4 है,
1,1 है, 2,2 है, सही लगा। 3,3 नहीं है ना, 3A में है पर 3,3 R में नहीं है। हम कैसे लिखेंगे? 3 belong to A but 3,3 does not belong to R. So this is not the reflexive. रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद से पहले संबंध होना जरूरी है, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो सेकंड, सिमेट्रिक चेक करो। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं? ए बी है तो बी सी होना चाहिए। 1,1 है तो चलो इसके लिए कोई टेंशन नहीं, 2,2 इसके लिए कोई टेंशन नहीं, इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं। 6,7 है तो 7,6 होना चाहिए। सिमेट्री के लिए हम लोग क्या चेक कहेंगे? सिमेट्री के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? 6,7 belong to R but 7,6 does not belong to R, so this is not a symmetric relation. कितना आसान है। देखो एक बार बताओ तुम लोगों को असली बात, ये जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है ना, ये दोनों को चेक करना बहुत आसान होता है। ट्रांजिटिव में थोड़ा टेंशन होती है पर वो भी आसान होता है। अभी मैं उसके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ। तो फिलहाल ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो हो सकता है ट्रांजिटिव भी ना हो। चलिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करने जा रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी अगर कहीं पास पास वाले बराबर हो जाए, ए बी के बाद बी सी भी आ जाए अगर, तो हमें चेक करना पड़ता है कि ए सी है या नहीं, ठीक है? अगर ऐसा होता है तब ये ट्रांजिटिव होता है। तो देखो कहीं पास पास वाले बराबर हुए, नंबर 1 1 1 2, ये तो बराबर नहीं हुआ, ठीक है? उधर मत देखो, पहले इधर ही देखो ना, फिर उधर देख रहे हो। इधर देखो 2 6 बराबर है, नहीं है, चलो अच्छा है। 6,6 बराबर है, अच्छा हाँ ये दोनों बराबर है। अगर A, B, B, C ये दोनों नंबर बराबर हो ना बराबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान देना पास पास बराबर होने चाहिए। A, B 6,6 और 6,7, तो ये A की वैल्यू 6 हो गई, B की वैल्यू 6 हो गई और B 6 है और यहाँ पर C जो है 7 है। तो ये 6,6 और 6,7 पास पास बराबर हो तो 6,7 होना चाहिए। देखो ये ऐसा होता है, ये दोनों होना चाहिए। तो 6 6 और 6 7 होने पर 6 7 होना चाहिए, और 6 7 तो खुद ही है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ए बी और बी सी होने पर ए सी जरूर है, ठीक है? अच्छा चलो, इसी पर बेस्ड मैं इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ट्रांजिटिव में मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। बच्चों फटाफट उसको देखो, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? जैसे ए बराबर मैंने लिया 1,3 और 3,3। बच्चों ये बताओ ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? और सेट वही 1 2 3 सिंपल, ठीक है? ये तुम लोगों को बताना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो अब देखो 1,3 3 3 पास पास बराबर हो गया, बस पास पास बराबर देखना। क्या देखोगे? पास पास बराबर। क्या देखोगे बच्चों? पास पास बराबर। तो वो 3 3 बराबर, तो 1 3 को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो 1 3 और ये दोनों बराबर, तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 तो है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव हो गया। 1 3 3 3 के होने पर 1 3 को जरूर चेक करना है। तो अगर जो है आपने देखा कि 1 3 है तो दोबारा तो इसको लिखा नहीं जाएगा, एक सेट में एक ही चीज़ दो बार तो लिखा नहीं जाता, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है? अच्छा बच्चों एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, तुम लोग उसको ज़रा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है, ठीक है? बी बराबर दिया हुआ है, अरे सॉरी रिलेशन आर दिया हुआ है इसमें। ऑन दिस सेट ए का मतलब ये सारे नंबर इन्हीं से लेने हैं नंबर 2,3 3,4 एंड 2,4। अच्छा बताओ ये ट्रांजिटिव है? देखो पास पास वाले बराबर हो गए, ठीक है? A, B है, B, C है, तो A, C इसमें है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, ट्रांसफर हो जा रही है बातें इसके अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। चलिए अब मैं तुम लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? 2 क्वेश्चन आपके हो गए, तो क्या उसके अंदर भी और लगा के मैंने कर दिए हैं। अच्छा तीसरा आप लोग ये बताइए, ए बराबर 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया हुआ है, ठीक है? और इसके बाद आप लोगों से कहा जा रहा है कि एक रिलेशन है आर बराबर
r बराबर दिया हुआ है 1,2 और 3,4 और 5,6। अच्छा बताओ ये रिलेशन आप लोग बताओ कि ये जो है ट्रांजिटिव है या नहीं। पहली बात तो बताओ सिमेट्री वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, बोलो बोलो बोलो, रिफ्लेक्सिव है। भूल गए रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अरे खुद का खुद से प्रेम होना रिफ्लेक्सिव है, ऐसा समझ लो। खुद का खुद से रिलेशन होना रिफ्लेक्सिव है। तो 1,1 नहीं है, 1 बिलोंग टू है बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, अरे वो भी नहीं है। 1,2 तो है पर 2,1 नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा इसके बाद ट्रांजिटिव चेक करो, 1 2 कोई पास पास वाले बराबर हैं? हाँ, कोई ऐसा क्लेम नहीं करना ना। तो बाय डिफॉल्ट ये दुखी नहीं है मतलब सुखी है, ये नॉन ट्रांजिटिव नहीं है, हम इसको क्लेम नहीं कर पा रहे, ये ट्रांजिटिव है। जिसको आप चेक ना कर पाओ, ठीक है, जिसको चेक ही ना कर पाओ मतलब ये पास पास वाले नंबर बराबर ही ना हो, तो वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव ही हो जाता है। अब जैसे कोई कह दे कि भैया ये रिलेशन कैसा है, 1,2 ये रिलेशन कैसा ट्रांजिटिव है? हाँ है भाई है, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर होने की बात ही नहीं है। जैसे एक क्लास में 2 बच्चे हैं, जैसे मान लो एक क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ए और बी दोस्त हैं, बी और सी दोस्त है। तो हो सकता है ए सी का दोस्त तो हो सकता है ए सी का दोस्त ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो चेक करेंगे क्योंकि वहाँ पर 3 है, ठीक है, ए बी बी सी, ठीक है, और उसमें 2 रिलेशन आ रहा है, किसमें आ रहा है किसमें आ रहा है, तो हम इन दोनों में चेक कर लेते हैं। जब एक क्लास में मान लो 2 ही बच्चे हैं तो इन दोनों में दोस्ती है, तो ट्रांसफर कहाँ होगी बात, जब तीसरा है ही नहीं तो चेक ही नहीं करोगे, तो वो ऑटोमेटिक जितने हैं उसमें ट्रांसफर्ड है चीज़ें, तो आप वहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन कह दोगे। जब सिर्फ आप देखोगे 2 ही नंबर दिए हुए हैं, 1,2 मतलब एक ही रिलेशन में एक ही दिया हुआ है, तो आप कह दोगे ट्रांजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे एक ही रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट सभी हो जाते हैं। हाँ, अगर क्लेम हो रहा है कि नॉन ट्रांजिटिव कर देना, और चेक अगर न कर पाओ तो आप लोग जो है ट्रांजिटिव कह दोगे, ठीक है। ए बी बी सी होने के बाद आपको चेक करना है ए सी है कि नहीं है। अगर ए बी बी सी ना हो, पास पास वाले नंबर बराबर ना हो, तो ट्रांजिटिव, सभी रिलेशन को आप ट्रांजिटिव कह देते हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसी में। अच्छा मैं इसमें एक और एग्जांपल कर दे रहा हूँ, 1,2 2,1 एंड 1,1। बच्चों बताओ ये रिलेशन जो है कैसा लग रहा है, ट्रांजिटिव है या नहीं? सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ, दिमाग तो है ही है तुम लोगों के पास। लड़ाई झगड़ा तो बहुत करते हो, कंप्लेन बहुत करते हो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। बोलो भाई, ये जो है 1 2 2 1 1 1 ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? पहले अच्छा बताओ, सिमेट्रिक है, वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अरे 2,2 नहीं है ना, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं, 5 बहुत कुछ है, 6,6 नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है। 1 2 2 1 1 1, अरे वाह सिमेट्रिक है, क्या बात है, ग्रेट, मज़ा आ गया, सिमेट्रिक है। अरे 1 2 के बाद 2 1 है, 1 1 के बाद 1 1 है, अरे 1 1 को दोबारा लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, सिमेट्रिक है, टेंशन नहीं है। तुम बताओ मुझे बेटा, ट्रांजिटिव है कि नहीं? मेन तो इसका क्वेश्चन है ना, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव 1 2 2 1 के बाद 1 1 है, हाँ है, मगर ये सॉरी यहाँ पर एक जगह मुझे आर लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, 1 2 2 1 के बाद ये दोनों सेम बराबर हो गए, तो 1,1, ठीक है। तो 1,1 है। अब इसमें देखो, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 1 1, ठीक है। अच्छा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, अब इसको चेक करना है हमें। तो ट्रांजिटिव के लिए होता क्या है, ट्रांसफर होनी चाहिए। तो 1 2 2 1 ये पास पास बराबर, तो 1,1 होना चाहिए, ठीक है, 1,1 है। फिलहाल इसको अगर मैं 2,1 को पहले लिख दूँ, 1,2 को बाद में लिख देता हूँ, 1,2 को बाद में और 1,1 को फिर लास्ट में। अच्छा इसी मैं रिलेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो, इस रिलेशन को ऐसा लिख सकता हूँ ना, इसको मैंने पहले लिखा, इसको मैंने बाद में लिखा, 1 1 आपस में बराबर हो गए, 1 1 आपस में बराबर हो गए। 2, अब भाई देखो, इसको मैं
पहले और इसको मैं बाद में लिख सकता हूँ ना, तो हम लोग इसको आगे पीछे करके भी देख लेते हैं। तो 2,1 हमने रखा, 1,2 रखा, 1 आपस में पास वाला बराबर हो गया, 2,2 को चेक कर लिया। अब 2,2 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब रिलेशन में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसको आगे पीछे करके भी हमें चेक करना पड़ता है, इसको इधर करके भी हमें चेक करना पड़ता है। अगर उसमें भी क्लेम फंसा तो भी आप कह दोगे कि वो जो है ट्रांजिटिव नहीं है। फिलहाल ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं रह गया था, ठीक है। तो आगे पीछे करके आपको चेक करना है, एक सीधा चेक करो, एक आगे पीछे रख करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं था, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। अच्छा चलो मुझे बताओ 1551। देखो मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 एंड 5 है, और एक रिलेशन है मान लीजिए 1,5 5,5 एंड 5,1। कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। आप बताओ ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है ना। 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, सिर्फ इतना ही दिखा दो 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हो जाएगा कि 1,5 होने पर 5,1 है, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अच्छा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बताओ बच्चों 1,5, तो 1,5 ये तो हो गया, सेट हो गया ना। 1,555 तो 1,5 होना चाहिए, 1,5 तो खुद ही है। अच्छा इन दोनों को 5,551 पास बराबर 5,1 है। अच्छा अब इन दोनों को देखो 1,551, इसको आप इसमें ऐसे लिख सकते हो ना, उसको यहाँ लिखो 5,1, बीच वाले को रहने दो, सबसे पहले वाले को लास्ट में लिख दो। अरे ऐसे भी लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5,1, इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना बच्चों, 5,1 और इसको इसके जस्ट बगल में लिखो ना, इसको इसके जस्ट बगल में लिख दिया, ठीक है, और लास्ट में 5,5 लिख दिया। अब देखो 5,1 1,5 5,1 एंड 1,5 होने पर 5,5 है, हाँ है, तो बच गया फिर से। इसी को हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं 1,5 एंड 5,1, इसको मैं इधर इसको इधर लिख रहा हूँ, और 5,5। कहने का मतलब मैं इसी रिलेशन को बार बार अलग अलग तरीके से लिख करके चेक कर रहा हूँ, कहीं तो गड़बड़ हो जाए, कहीं तो कुछ ऐसा मिल जाए कि ये नॉन ट्रांजिटिव बन जाए। हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं ना तुम ट्रांजिटिव नहीं हो। तो मैंने क्या किया, इसमें इसको पहले ही रखने दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, मैं हर तरह से रख कर करके चेक कर रहा हूँ इसे। तो अब देखो ये कहता है 1,5, ये फिर पास बराबर हो गया, फिर से एक कड़ी बन गई। तो कड़ी बन गई तो हमें चेक करना है पहले और अंत में क्या है। तो 1,551 है तो 1,1 होना चाहिए था। बस ये गड़बड़ हो गई। 1,1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रही बात, ठीक है। इनको आगे पीछे करने का खेल भी आपको आना चाहिए, खूब खेला करो। और बस पास बराबर है तो अंत वाले बराबर होंगे कि नहीं, ठीक है। ऐसे चलो, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ तुम्हारे लिए 1 2 1 1। अब तो हो गया, ऑलमोस्ट सभी हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ले लिया। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। a बराबर 1,5 और रिलेशन बराबर 1,5 एंड 5,5। आप मुझे बताओ ये जो है इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो रिलेशन को एक दूसरी तरीके से लिखते हैं, ठीक है, रूल मेथड से। तो उसमें हम लोग चेक करते हैं, तो इसके बाद वो वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, आज नहीं अगले लेक्चर में। देखो जैसे 1,5 है, 5,5 है। आप बताओ ये रिफ्लेक्सिव है? बोलो बच्चों, रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, 1,1 नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है बच्चों? सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है? नहीं। 1,5 5,1 नहीं है। इसमें लिखेंगे 1,5 बिलोंग टू आर बट 5,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अरे सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन। 1,5 बिलोंग टू आर बट 5,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट अ 1,1 does not belong to R, so but 1 belong to A, ठीक है। so this is not a reflexive relation, ठीक है। 1,1 इसमें नहीं है, पर 1 तो A में था, जो था उसका खुद से होना जरूरी था।
तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन में चेक करो तो ट्रांजिटिव 1-5-5-5 होने के बाद 1-5 होना जरूरी है, करेक्ट? हाँ 1-5 है, ये खुद लिखा हुआ है। और इसको पलट के देखो जरा, 5,5 और 1,5, हाँ ये पास पास वाले बराबर तो नहीं हुए ना, तो इसलिए इसको थोड़ा ना चेक करने की जरूरत है। तो ये 1-5-5-5 होने के बाद 1-5 था, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बड़े आसानी से आप लोग चेक कर सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या क्या है, ठीक है। चलो बच्चों आज बस इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मैं तुम लोगों को कल मैं दे दूंगा, उसमें तुम लोगों का रूल मेथड से जो रिलेशन लिखे जाते हैं वो वाले पार्ट मैं उसमें जो है कवर करूंगा, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना, और इसको खूब अच्छे से रिवाइज करो। जब आप लोगों का टेस्ट हो तो उसमें अच्छा रिस्पांस करो, ताकि मुझे विश्वास हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और बच्चे ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पर, ठीक है। चलो बच्चों बाय बाय।